चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का आज शाम की इस मीटिंग में शानदार स्वागत है, अभिनंदन है। और आप जिस एजेंडे के लिए मेरे साथ जुड़े हैं इस मीटिंग में, मैं कोशिश करूंगा कि हम उस पर शानदार तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं और आपको अपडेट करने की कोशिश करूं कि हमारे सब्जेक्टेड टॉपिक के अकॉर्डिंग कि आप स्टार हेल्थ के साथ काम क्यों करें, या स्टार हेल्थ के अलावा अगर किसी भी इंश्योरेंस के साथ आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे काम क्यों करना चाहिए। कुछ लोग ऑलरेडी जैसे सीओ में पुराने काम कर रहे हैं, वीरेंद्र काम कर रहा है, तो उन लोगों को कुछ बातें पता है और कुछ मैं और आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूँगा कि काम करना क्यों चाहिए, पहला सवाल। और सेकंड आएगा कैसे करना चाहिए, वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन हम उस पर अगर टाइम बचा तो डेफिनेटली उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट पहले बात करता हूँ मैं क्यों करना चाहिए, राइट। बीच बीच में कोशिश करेंगे, हम बातचीत भी करेंगे। और उसमें मेरा एक सवाल आप लोगों से, या मार्केट में कोई भी व्यक्ति XYZ वो कोई भी हो, माय डियर फ्रेंड, वो कुछ ना कुछ तो करता है। आप यस और नो में मुझे बता सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई बड़ा बिजनेस करता है, या कोई इन्वेस्टर हो सकता है। मीन्स कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ नहीं करता, कि वो कुछ तो करता है। बट वो जो कुछ करता है और स्टार हेल्थ के साथ काम करें, उसमें क्या क्या डिफरेंस आते हैं, उन पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब कुछ ना कुछ तो करता है, पहला पॉइंट मेरा हो गया कि कोई भी व्यक्ति, मैं साथ में स्क्रीन ले लेता हूं, आपको अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो आप मुझे रिप्लाई जरूर करें। जी सर। मेरा पहला पॉइंट आप पढ़ रहे होंगे कि आप कुछ तो करते हैं दोस्त, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इन्वेस्टर हैं, या कुछ कैटेगरी सेम ही रहती है, उसमें सेकेंडरी कैटेगरी चेंज होती है, बट मेन कैटेगरी वही होती है। कि जैसे अगर मैं बात करूं, अजय का ऑनलाइन का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉय है वो, राइट। हाँ, इन्वेस्टर वो होता है जो किसी भी चीज़ में सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे खुद इन्वॉल्व नहीं होता और सामने वाली पार्टी उसको प्रॉफिट का शेयर करती है। तो हम सब में से इन्वेस्टर तो कोई नहीं है। दूसरा भैया बिजनेस, भैया एक फ्रूट की रेडी लगाने वाला, एक किराने वाला, हर आदमी बिजनेसमैन है। वो बिजनेस छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है। उसके बिजनेस की बड़ी कैटेगरी आती है इंडस्ट्री, किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है, इंडस्ट्री लगा रखी है, वो थोड़ा सा बड़ा बिजनेस आ जाता है। कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है, जॉब गवर्नमेंट कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो एक टाइम स्पेंड कर रहा है, 8 से 10 घंटे लगा रहा है, महीने के 25 दिन या 30 दिन काम कर रहा है, बट वो कर रहा है, राइट। सेकंड मेरी बात, उससे मेरा सवाल आता है कि भाई साहब उस काम में जो आप वो कर रहे हो, क्या उसमें कोई आपकी मदद करता है? आपका फैमिली मेंबर क्या उसमें आपकी सपोर्ट कर सकता है? अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आप बिजनेस कर रहे थे, ऑनलाइन शॉप चला रहे थे, या कोई किराना स्टोर खुला हुआ था, तो उसमें आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई सीनियर्स, चलो फैमिली मेंबर हो सकता है आपकी कोई मदद करे, क्या उसका कोई सीनियर्स आएगा जो आपको प्रोडक्ट दे रहा होता है उसके। मैं अगर बात करूँ, सब्जी मंडी वाला काम कर रहा है, तो उसको जहाँ भी वो किसी भी आड़ती से सब्जी लेके आया, क्या वो उसको बिकवाने थोड़ी आएगा, राइट। उसकी मार्केटिंग कराने नहीं आएगा, कोई दोस्त नहीं आएगा, कोई कुलीग नहीं आएगा, कोई काउंटर पार्ट नहीं आएगा। दोस्त, आपको उस काम को खुद करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है सिर्फ आपकी फैमिली का कोई मेंबर, वो भी कौन, आपकी वाइफ या आपका बच्चा, आपका भाई तब तक इन्वॉल्व हो सकता है जब तक वो मैरिड ना हो आप। बट मैं गारंटी करता हूँ कि 99% बंदे को वो काम खुद करना पड़ता है। अब ये पॉइंट आपको समझना चाहिए यहाँ पे, भैया यहाँ पे अगर आप स्टार हेल्थ के साथ काम कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपका इमीडिएट सीनियर वो इन्वॉल्व है, ब्रांच मैनेजर इन्वॉल्व है, ट्रेनिंग मैनेजर इन्वॉल्व है, और ब्रांच मैनेजर के ऊपर जो भी टेरिटरी मैनेजर या एरिया मैनेजर है वो भी इन्वॉल्व है, राइट। इवन मैं आपको बताऊं, कंपनी का कस्टमर केयर सेल है, जिसको हम एजेंसी केयर सेल बोलते हैं, वो आपको साल में 8 से 10 बार फ़ोन करके आपसे बात करते हैं। मैं कहता हूँ कुछ नहीं कर सकते, बात करके आपका हालचाल पूछते हैं। इट्स ए मतलब वंडरफुल जॉब कि कंपनी आपकी केयर करती है। और कंपनी ने एक स्लोगन दिया हुआ है, वी वांट एजेंट, वी लव एजेंट, राइट। तो माय डियर, आप इस बिजनेस में जब स्टार के साथ या किसी भी इंश्योरेंस के बिजनेस के साथ है, तो आप वहां पे अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर स्टेप पे एक डिफरेंट व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। अब मैं बात करता हूँ फिर उन्हीं बिजनेसमैन की, कि कोई भी बिजनेस कर रहा है,
या कोई छोटा बिजनेस कर रहा है, उसको कोई मार्केट से रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट खुद परचेज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की डिलीवरी की कॉस्ट देनी पड़ेगी। मीन्स उसको अपने उस प्रोडक्ट को बाय करने पर भी एक एडिशनल एक्सपीरियंस, कॉस्ट, टाइम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी मार्केट की रिसर्च आपको आपका सीनियर या ट्रेनिंग टीम कंप्लीट आपको भेजती है, सिर्फ आपको उसको यूज करना है। अब वो यूज कैसे करोगे आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट है जो बेटर बनाता है कि आपको इस काम को बढ़ाना चाहिए। फोर्थ, कोई भी जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप, जो भी जॉब कर रहे हैं, उसको आप क्या कभी जीवन में एक पार्ट टाइम की तरह कर सकते हैं कि भैया आज मन करा शॉप खोल ली थी 6 दिन के लिए, आज बंद करके चला गया, 10 दिन बाद आया कि यार चलो आज खोलने की कोशिश करते हैं, आज देखते हैं कितने कस्टमर आएंगे। अगर अब वो ऐसा करता तो मैं गारंटी करता हूँ कि 7 दिन बाद उसके सारे कस्टमर टूट चुके होंगे। एक दिन के लिए भी अगर वो बाहर जाता है तो उसको अरेंज करके जाना पड़ता है कि मेरी एब्सेंट में कोई ना कोई वहाँ पे सर्व करे। मतलब कि आप उस काम को इजीली जो भी कर रहे हैं, और प्राइवेट नौकरी की जगह तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर एक दिन भी आपने छुट्टी ली तो आपकी सैलरी कट जानी है, या एक दिन से ज़्यादा अगर चले गए, 7 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की बात कर ली, तो एम्प्लॉयर आपको कहेगा भाई साहब बाय बाय, हम कल नए बंदे को इन्वाइट कर लेते हैं, राइट। तो आप जो बिजनेस स्टार में कर रहे हो, आपका मन करा था हफ्ते महीने में एक पॉलिसी कर ली, अगले महीने फिर कोई आया, दरवाजा खड़काया, फिर आप जाके यार चलो कर लेते हैं। मीन्स ये आपका ऐसा बिजनेस है कि आपको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है इस बिजनेस में, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। आप फ्रीलांसर हैं, फ्रीडम है आपको काम करने की। आपका मन करता है आप पार्ट टाइम काम कीजिए, और आपका मन करता है आप इसको फुल टाइम कीजिए। आपको कोई ये मना नहीं कर सकता कि भाई साहब आपने फुल टाइम क्यों किया। हाँ, जितना काम किया उसका रेवेन्यू आपको उतना मिलेगा, लेकिन आपके उस बिजनेस में, उस जॉब में जो भी आप आज कर रहे हो, मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप वहाँ नहीं हैं और वो नहीं करते, फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते कि इस महीने कर लिया, अगले महीने छोड़ दिया, उससे अगले महीने फिर आगे कि भाई साहब चलो आप फिर करते हैं 2 पॉलिसी। सर वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन ये इस तरीके का फ्रीलांसर बिजनेस है आपका कि आपका जब मन करे, अगर आपने इसको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन छोड़ भी दिया था, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने छोड़ भी दिया था, तब भी वापस आके शुरू कर सकते हो, राइट। इसलिए स्टार्ट करना चाहिए। अगली कमाल की बात, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप अगर 6 साल बाद, 7 साल बाद, या 5 साल बाद, या 3 साल बाद जॉब छोड़ देंगे, आपको साहब उस इंस्टीट्यूशन से 1 रुपया नहीं मिलने वाला। वो इंस्टीट्यूशन आपको बाय बाय करके अलविदा कर देगा, आपको कभी वापस पूछने वाला नहीं है। आप कोई इतना बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप 1 महीना बिजनेस पे नहीं जाते तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। दुकान नहीं खोलते तो वो ठप हो जाएगी, बट दुकानदार ने आपसे रेंट ले लेना है। बट माय डियर, स्टार हेल्थ या इंश्योरेंस का बिजनेस जो आप चाहे वो LIC के रूप में भी कर रहे हो, इतना शानदार है कि आपने जीवन में 5 साल दब के किया, और 5 साल बाद कहते हैं भाई साहब अब मैं कहीं घूम के आता हूँ, या मैं इस काम को करना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी आपकी इनकम में इतनी आसानी से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मे बी हेल्थ इंश्योरेंस में तो आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपके हर साल रिन्यूअल आने ही आने हैं। कस्टमर का एज ग्रुप चेंज होना ही होना है। बहुत सारे कस्टमर 5 लाख की पॉलिसी को 10 लाख में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। तो आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आप इस बिज़नेस को अगर आज 2 घंटे दे रहे हो, या 1 घंटा दे रहे हो, या महीने में 20 घंटे दे रहे हो, तो सर ये आप आज के लिए नहीं, आप फ्यूचर के लिए भी दे रहे हो। इसके अलावा आप किसी बिज़नेस को उठा लो, किसी फील्ड को उठा लो, जो भी आप कर रहे हो, आपने जिस दिन उसका शट डाउन करा, उस दिन आपका सब कुछ कंप्लीटली 100% शट डाउन है, 100% उसका लॉकडाउन है। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है साहब, आपके लॉकडाउन में भी आपको इनकम दे देगा, क्योंकि लॉकडाउन में बंदे को भी फिर भी ये डर रहेगा कि यार मैं ना रहा, या मेरे को किसी को मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट होगी मेरी फैमिली में, आपका रिन्यूअल बंद नहीं करेगा वो। और कोविड ने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को सर मैं गारंटी करता हूँ आप लोगों को, हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को ज़मीन से आसमान पे पहुँचा दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस के काम करने वालों की वैल्यू बढ़ गई है, बशर्ते
वो प्रॉपर अगर सर्व करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है सर इसी श्रेणी में कि आपको क्यों करना चाहिए ड्रीम्स, अगर मैं बात करूं, राइट, ड्रीम्स। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसमें किसी प्रकार का कोई ड्रीम आप देखते हैं, किसी प्रकार का कोई प्लानिंग आप करते हो। ड्रीम कुछ भी हो सकता है, ड्रीम आपका अच्छा घर हो सकता है, ड्रीम आपकी अच्छी बाइक हो सकती है, ड्रीम आपका अच्छा गाड़ी हो सकती है, ड्रीम कुछ भी हो सकता है। बट हम जो करंट बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के अंदर हम इतना सोच ही नहीं पाते अपने बारे में कि हम किसी ड्रीम की बात कर लें, हम कोई प्लानिंग कर लें। बट यहाँ पे जब आप सिस्टम के साथ जुड़े रहते हो तो आपको अलग अलग तरीके से ड्रीम्स देखने वाले लोग मिलते हैं, उनके ड्रीम्स को देख के भी आपको ड्रीम आ जाता है, और डिस्कस करते करते, प्लान करते करते, चलते चलते कुछ ना कुछ तो मन में डिफरेंट क्रिएट हो जाता है उस मार्केट से हटके। चाहे वो घूमने का सपना है, चाहे वो अच्छे घर का सपना है, अच्छी बाइक का सपना है, चाहे वो किसी अच्छी नॉलेज का सपना है, वो भी एक सपना है, अच्छी अचीवमेंट का सपना है कि भाई मुझे कोई क्लब मेंबर बनना है। मतलब कुछ ना कुछ आप एडिशनली डिफरेंट यहाँ पे कर सकते हो जो आप अपने करंट बिजनेस या जॉब में नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट बहुत शानदार है, आप अपनी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर आज रिटायरमेंट बची है, लेकिन आप अपनी प्राइवेट जॉब में और आप अपने बिजनेस के अंदर तो कभी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ही नहीं सकते। बट जब आप इंश्योरेंस में हैं, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद, और स्पेसिफिक मैं से बोलूँगा हेल्थ इंश्योरेंस में है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कभी बंद नहीं होती। हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी की कोई टर्म नहीं है, जब तक प्राणी धरती पर है वो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, और जब हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी तो साहब आपका पैसा भी कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो आप यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, और वो भी लाखों में, और ढंग से काम करोगे तो करोड़ों तक जा सकते हो। मेरे पास इस चीज़ के भी लाइव एग्जांपल है। तो आप यहाँ अपनी रिटायरमेंट को बहुत शानदार तरीके से इंजॉय कर सकते हो। अभी तो जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं गारंटी करता हूँ किसी भी साथी की एज 35-40 से ज़्यादा नहीं है। अब 10 साल भी अगर आपने ढंग से काम किया, सिर्फ 10 ईयर्स, ओनली 10 ईयर्स, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 25 से 30 साल काम करके आता है, कहीं कहीं 35 साल भी करके आते हैं। यहाँ पे आपने ईमानदारी से अगर 10 साल लगा दो तो जितनी पेंशन पे वो एम्प्लॉय आता है ना, आप 10 साल बाद उतनी पेंशन पे चले जाओगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है इसी के अंदर कि भाई साहब जो सेम जॉब, देखिए अब ये हर एक के साथ है कि कभी ना कभी वो दिन आना है जब हम नहीं रहेंगे, तो जो जॉब आप या कोई और साथी या जो बिजनेस आप कर रहे हो, क्या उस सेम जॉब या बिजनेस को हम अपने फैमिली मेंबर को कंटिन्यू कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति उस जॉब को या बिजनेस को, क्योंकि जॉब एम्प्लॉयर नहीं देगा आपके फैमिली मेंबर को, बिजनेस, अब बिजनेस जो मैं करता हूं, हो सकता है मेरी फैमिली में मेरे बच्चों का इंटरेस्ट हो या ना हो। हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है, बात अलग है, बट जो सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस है, उस स्मॉल बिजनेस के अंदर कहीं भी कोई भी व्यक्ति को उसके पास ऑप्शन नहीं बचता। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस में जो साथी काम करते हैं उनकी जो कमीशन है वो 3 पीढ़ी तक उनकी फैमिली को मिलती है, राइट। स्टार हेल्थ में कंपनी कहती है कि भैया आप कोई भी अपना पर्सन ले आओ जिसको हम पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पे 3 पीढ़ी वाला कोई चक्कर ही नहीं है। जब तक वो बिजनेस चलेगा तब तक पैसा आएगा। वो 3 पीढ़ी को आ जाओ, 2 को आ जाओ, 1 को आ जाओ, 5 को आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आपका ये बिजनेस यूं का यूं कंटिन्यूटी, इसको हम बोलते हैं बिजनेस किट। तो जो बिजनेस किट है वो यूं की यूं बकेट का बकेट ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि आज अगर मेरा बच्चा, कोई भी मेरा साथी है, जैसे मैं अजय की बात करूं, अजय की एज आज लगभग 28 साल, 30 साल या 25 साल के आसपास है। 10 साल ये इस बिजनेस को करता है, 20 साल करता है, 20 साल बाद इसका बच्चा बड़ा होता है और ये चाहे तो पूरा का पूरा बिजनेस अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकता है। अब जिस दिन इसका बच्चा +2 से निकला तो कितनी बड़ी इनकम उसके हाथ में हो सकती है। तो दैट इज द पावर ऑफ स्टार हेल्थ बिजनेस। इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने सवाल रखा था क्यों करना चाहिए।
एक और सवाल करते हैं कि आपका जो करंट बिजनेस है, आप उसमें लाख रुपए कमा रहे हो, आप उसमें 20,000 कमा रहे हो, आप उसमें 50,000 कमा रहे हो या 5 लाख कमा रहे हो, उस करंट बिजनेस में आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं देता, किसी भी प्रकार का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई मेंबरशिप नहीं मिलती कि जिसमें आपको बुला के सम्मानित करा जाए कि भाई साहब आपने सेल्स बहुत अच्छी करी थी, आपको हम ये एडिशनली ट्रॉफी दे रहे हैं, हम आपको गले में ये फूलों का हार डाल रहे हैं, ये 20 आदमी 50 आदमी आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। इस तरीके का सर कोई रिवॉर्ड, कोई इंसेंटिव आपको नहीं दिया जाएगा, कोई मोटिवेशनल की बात नहीं करी जाएगी, कोई आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट के लिए कोई प्लानिंग आपके साथ नहीं की जाएगी। वो जो आप कर रहे थे वो आप कर रहे हो। आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर एक शॉपकीपर की मैं बात करूं तो वो जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है दोस्त, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसकी बात ढंग से सुनने का टाइम नहीं होता। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर C&F के पास जाता है, उस C&F के पास उसकी बात सुनने का टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे इस छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप कोई सिंपल 1 या 2 पॉलिसी भी करते हो तो पूरी कंपनी आपके लिए क्लैप करने का प्रयास करती है, पूरी कंपनी आपको सर्टिफिकेट जारी करती है, रिवॉर्ड से सम्मानित करते हैं, ट्रेनर अलग फ़ोन करता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स कि जो आपको मार्केट से डिफरेंट बनाती है, राइट। कंपनी कोई भी बिजनेस जो हम कर रहे हो उसमें हमारे पास कोई ऐसा अवसर नहीं होता कि कोई आके हमें कहे कि भाई साहब तुमने अच्छा काम किया था, तुमने भाई साहब बहुत अच्छे बिस्किट बेचे अब की बार, लो मैं तो आपको नेशनल या इंटरनेशनल ट्रिप देता हूँ, आप घुमाओ। और दूसरी कमाल की बात कि उससे आपकी इनकम पे कोई फर्क ना पड़े। तो आपके पास बाहर मार्केट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इस तरीके की फैसिलिटी आपको मिल जाए। वहीं गारंटीड आपको कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर है, वो चाहे LIC भी हो सकता है, स्टार हेल्थ भी है, कि आप अगर अच्छा काम करते हो, आप कोई टारगेट अचीव करते हो तो आपको जो पैसा मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, उसके साथ में आपको नेशनल या इंटरनेशनल ट्रिप जो भी आपने क्वालिफाई किया है उस पर जाने का अवसर भी मिलता है। और इन बिटवीन अगर आपका कोई बिजनेस किया हुआ था उसका रिन्यूअल आता है तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पैसा भी आपको ही आना है। तो ये शानदार रीजन है सर कि जिस वजह से आपको काम वो लोग भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग काम नहीं कर रहे, वो लोग हमसे ज़्यादा शानदार काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है करना कि भाई सुबह मुझे दुकान खोलनी है, वरना 2,000 रुपये दुकान का या 1,000 या 500 रुपये मैं ताला खोलूँ या ना खोलूँ तो मेरा खर्चा पड़ जाना है। भाई 200 रुपये मेरा रोज़ का रेंट जा रहा है, 100 रुपये बिजली का जा रहा है, वो लग जाने हैं 300 रुपये, तो मेरी मजबूरी है मुझे शॉप खोलनी पड़ेगी। अब हेल्थ इंश्योरेंस में लगना तो कुछ है नहीं, तो मेरी क्या मजबूरी है मैं किसी को फ़ोन करके बताऊं भैया इंश्योरेंस करवा लो, है ना। तो इस तरीके की कोई मजबूरी नहीं होती हेल्थ इंश्योरेंस में। बट मैं आपको डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहा हूं, जिस काम को आप कर रहे हो करते रहो, वो भी जरूरी है, ये नहीं कहते छोड़ दो, बट उस काम से हेल्थ इंश्योरेंस डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप अपनी इनकम को उस बिजनेस से या उस जॉब से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आज आप कोई जॉब शुरू करी आपने और उस पर सैलरी 10,000 है, आपको मैं दावा करता हूं कि आप अगले 10 साल में भी उसको 30,000 नहीं कर सकते, 50,000 नहीं कर सकते, राइट। लेकिन आप यहाँ पे हर साल अपनी इनकम को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, 4 गुना कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, कोई आपको ये पूछने वाला नहीं आपका टारगेट क्या है, कोई आपको टारगेट देने वाला नहीं है। आपने खुद ने टारगेट लिया है, खुद ने पूरा करना है और खुद के लिए लिया है। आज आपने इस साल में अगर 10 लाख का बिजनेस किया तो आपने 1.5 लाख रुपए कमाया, अगले साल 10 का फिर कर दिया तो आपने भाई साहब 10, 1.5 पिछला 1.5 अगला 3 लाख रुपए की आपकी इनकम होगी। यानी कि एवरी ईयर आपकी इनकम सेकेंड ईयर में डबल होगी, तीसरे साल में फिर आपने काम कर दिया कि भैया पिछला रिन्यूअल भी आया है और नया बिजनेस भी 10 लाख का कर दिया। आप बिजनेस भी सेम कर रहे हो, फिर भी आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए होगी। अब जो पहले साल आप चले थे तो आप देखो 1.5 लाख से 4.5 लाख, यानी कि आप 3 गुना चले गए। तो इस तरीके से एवरी ईयर आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी, और वो भी पार्ट टाइम में, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के। खूबसूरत बात, ना ऑफिस खोलने का प्रेशर, ना ऑफिस बंद करने का प्रेशर, ना जॉब पे जाने का प्रेशर, ना जॉब से आने का प्रेशर। आपकी अपनी मन मर्जी है कि आप सुबह कर लो, रात को कर लो, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो। कोई ये कहने वाला नहीं कि भाई साहब आपने काम कब शुरू करा और ख़त्म कब कर दिया। माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आप अपना बिजनेस, जॉब
अपनी मर्जी से बंद कर दो, शायद ये पहले भी आ गया था, दोबारा कवर कर रहा हूँ उसको, कि अपनी मर्जी से कभी भी बंद कर दो, छोड़ दो। जिस दिन आपने शटर डाउन कर दिया, अगर आप जॉब करते थे तो 90% सामने से एम्प्लॉयर से सैलरी नहीं मिलती। अगर आप बिजनेस कर रहे थे, आपका मार्केट में क्रेडिट था 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000, तो वो क्रेडिट नहीं आएगा क्योंकि आपने धंधा बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपने जो बिजनेस किया था उस बिजनेस का रिन्यूअल आएगा, और जब रिन्यूअल आएगा तो आपको रिन्यूअल इनकम भी आएगी, और वो जो रिन्यूअल इनकम है उसको आप पैसिव इनकम भी बोल सकते हो, रॉयल्टी इनकम भी बोल सकते हो। तो वो डेफिनेटली आपके काम का अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिलता रहेगा। मीन्स आप आज जो काम कर रहे हो वो आज आप कर रहे हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसको आपका फ्यूचर में कभी सेम आज के किए हुए काम पे कभी रिटर्न नहीं आती। आपको उस काम को नेक्स्ट डे दोबारा करना पड़ेगा, तो आपको उस दूसरे वाले काम पे की हुई रिटर्न आएगी। लेकिन इंश्योरेंस का एक लौता बिजनेस है जो आज आपने कर दिया उस पर आपको फ्यूचर में भी रिटर्न आती है, और जिसके पैसे को, जिसकी इनकम को कोई नहीं रोकता। तो ये शानदार बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी कि अगर आप स्टार हेल्थ के एजेंट बन गए हो तो काम क्यों करना चाहिए। बन तो गए हैं, बनने में आपने देरी नहीं लगाई, आपने मना नहीं किया, आप किसी भी रीजन से स्टार के एजेंट बन गए हैं। मैंने गाइड करा, किसी और ने गाइड करा, या XYZ किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप उस सिस्टम में आ गए कि आप स्टार के एजेंट तो बन गए हैं, बट स्टार के एजेंट बनने के बाद भी हम प्रॉपर उस पर काम नहीं कर रहे। और अबे हमें काम करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। अब आप जो भी कर रहे हैं वो एज इट इज कर रहे हो। आपने किसी ने भी, जो पुराना बिजनेस है, पुरानी नौकरी है, पुराना धंधा है, किसी ने नहीं छोड़ा, और ना ही हम किसी को छोड़ने के लिए बोलते। बट उस धंधे को करते करते आपको स्टार के बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, इसके लिए आप कोई काम नहीं करते, आप किसी से बात नहीं करते। आप अपना विजिटिंग कार्ड 90% लोगों के पास नहीं है कि अपना विजिटिंग कार्ड वो जाए और मार्केट में जिस भी बंदे से आप मिल रहे हो, आप रूटीन में भाई परचून वाले से मिलते हो, गारमेंट्स वाले से मिलते हो, भाई सब्जी वाले से मिलते हो, फ्रूट वाले से मिलते हो, ऑनलाइन वाले से मिलते हो, रिचार्ज वाले से मिलते हो, मोबाइल वाले से मिलते हो, जिससे भी आप मिलते हो, कभी एक भी बंदा नहीं है जो जाके अपना कार्ड पकड़ाए कि भाई साहब आई एम वर्किंग विद स्टार हेल्थ। मतलब आप अपने सामने वाले से अपना सामान ले आए, जो हमने खरीदना था वो खरीद लाए, लेकिन हमने अपना विजिटिंग कार्ड या अपने बिजनेस के बारे में कभी उसको शेयर नहीं करा। भाई मैं स्टार हेल्थ के साथ काम करता हूँ, शानदार कंपनी है, कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करती है, इतनी पुरानी कंपनी है, तो आप अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं लिया। सर अगर आप डेली मार्केट में रहते रहते लोगों के बीच में लोगों को सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट करते रहें, लोगों को जगाते रहें, बताते रहें, तो वो भाई साहब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी ना कभी आपको रिकॉल करेगा कि साहब आपने मेरे को बताया था कि आप ये काम करते हो, मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं इसको लेना चाहता हूँ, से ले लेगा। आपकी इस काम पे मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्टमेंट लगी थी, आपका कोई खर्चा आया था, या बाद में इस पर आपने कोई बिजली का बिल भरा था, या आपने कोई पानी का बिल दिया। इस बात में किसी भी प्रकार का कोई बिल नहीं दिया। और आपको ये भी बोल दूं कि जब आपने उसको विजिटिंग कार्ड दिया अपना, और जो आप परचेज करने गए थे, उस परचेजिंग पे भी हो सकता है वो आपको 2, 4, 5% एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट दे दे, और आपने नहीं बताया था तो जिस रेट में माल वो आपको बेच रहा था वो तो बेच ही रहा है। वो एक बंदे ने एक बात बोली थी कि जो व्यक्ति आपकी जेब में हाथ डाल रहा है, क्या आप उसकी जेब में हाथ डाल रहे हो? मतलब आप उसके कस्टमर हैं, पर क्या आपका वो कस्टमर है? तो ये बहुत जरूरी है। और ये जो 10-12 बातें मैंने बताई हैं बहुत कम है, इनकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, बट मैंने 7 बजे टॉपिक मेरे माइंड में आया था, 7 बजे के बाद मैंने इसको लिखा है, और उसके बाद इन बिटवीन 8 भी बज गए थे क्योंकि मैंने टाइम ही आज 8 बजे का रखा था, तो मीटिंग स्टार्ट हो गई थी हमारी। ये टॉपिक जो है आपके लिए मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक बन सकते हैं। कोई रॉयल्टी इनकम या पैसिव इनकम का मीनिंग बताएगा मुझे क्या होता है? कोई भी रॉयल्टी इनकम या पैसिव इनकम का मीनिंग कोई भी मैं अपने आप को अनम्यूट कर बताए। केवल सर आप बताओ। पैसिव इनकम
इनकम दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। हाँ, जो काम नहीं किया, जी। रिन्यूअल जमा हुआ, उस पे जो इनकम आती है। कोई भी ऐसा काम, बात जो हाँ हम इसको रिन्यूअल, जो हमने कोई काम कर दिया जी, हाँ तो उसकी हमें फ्यूचर में जो इनकम आ रही है जी वो पैसिव इनकम है जी। और एक काम जो हमने जैसे अभी दुकान खोल ली, जो उस टाइम किया वो एक्टिव इनकम है। Yes. जो बंद कर दिया तो वो ऐसे है जी। जब तक हम जिस काम को कर रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है दैट इज एक्टिव, और जो काम हमने एक बार आज किया था और हमें फ्यूचर में रेगुलर उसकी इनकम आ रही है वो पैसिव इनकम है। जैसे रेंटल इनकम, किसी ने घर बना दिया किराए पे दे दिया, दुकान बना दी किराए पे दे दी, ठीक है, तो वो पैसिव इनकम है। और एक्टिव इनकम वही है कि भैया मैं सुबह गया, मैंने ऑफिस खोला, दिन में काम किया मैंने, और अगर मैं नहीं गया अगले दिन तो भैया मेरी ना दुकान खुली, ना काम किया, ना पैसा आया। तो दैट इज एक्टिव इनकम जो हम रेगुलर एक्टिव रह के करते हैं। और सेकेंडरी पैसिव इनकम जो हमने आज काम किया था उसकी मुझे अगले साल जनवरी में रिटर्न आ रही है, उससे अगले साल जनवरी में रिटर्न आ रही है, उससे अगले साल आ रही है, दैट इज पैसिव इनकम। और जो रिन्यूअल इनकम होती है इंश्योरेंस की, दैट इज आल्सो पैसिव इनकम। अब एक चीज देखना, इंश्योरेंस के अलावा कोई ऐसा काम बताओ जिसके काम को दोबारा, अगर आपने कोई मोबाइल खरीदा है, कोई पेन खरीदा है, कोई बल्ब खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, शर्ट खरीदी हमने, ये हम रोज पहनते हैं, बंदे ने हमें एक दिन बेच दी, उसने जो मार्जिन था उस दिन कमा लिया, उसके बाद खत्म। भाई इंश्योरेंस भी तो हम एक ही दिन बेचते हैं ना, एक ही दिन बेचते हैं हम। तो कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कहे कि भैया आपने बेचा था आप पैसा लेगी, अब रिन्यूअल तो जरूरत ही नहीं आपको देने की, हम खुद रखेंगे। बट इंश्योरेंस इकलौता ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ये रिन्यूअल इनकम होती है। और ये इसीलिए किया जाता है कि भाई एक साल में मैंने थोड़ा सा काम किया, फिर दूसरे साल में किया, फिर तीसरे में किया, चौथे में किया, पांचवें में किया, और एक टाइम आ गया कि मेरा बिजनेस जो है बढ़ के वो यहाँ से यहाँ चला गया। यानी कि जो पहले साल में मेरी अगर 1 लाख रुपए साल की इनकम थी, तो 10वें साल में जाके वो साल की 25 लाख रुपए इनकम भी हो सकती है। बट किसी जॉब में मेरी इनकम वो नहीं हो सकती, शायद किसी शॉप में मेरी इनकम वो नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है इंश्योरेंस का बिजनेस। तो ये डिफरेंस है सर। हमें इसीलिए स्टार हेल्थ को, अगर आप इस फील्ड में आ गए हो, स्टार हेल्थ से जुड़ गए हो, तो आपको इसीलिए इस बिजनेस को करना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे इसको ग्रो करना चाहिए धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप महीने में एक पॉलिसी जरूर, एक पॉलिसी करो, बट करो, अपने आप को एक्टिव रखो, अपने आप को जिंदा रखो सिस्टम में। दोस्त, इसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप वो ना करें तो क्या आप वहाँ पे सर्वाइवल कर देंगे? क्या आप घर में सर्वाइवल कर देंगे? तो इसीलिए इस बिज़नेस को भी उसी तरीके से लेके चलो कि यार मेरा ये सर्वाइवल बिजनेस है, मुझे ये करना जरूरी है। हाँ, हो सकता है आज के लिए सर्वाइवल ना हो, बट ये फ्यूचर के लिए सर्वाइवल बिजनेस है। आप जिस आदमी को 3 साल काम करते होगे ना, जगदीश भाई है नहीं मीटिंग में, तो वो 2 महीने ऐसे हैं, उन 2 महीनों में काम नहीं है उसका। एक सितंबर, एक अक्टूबर, किसी में 1 पॉलिसी है, किसी में 2 पॉलिसी है। तो हर बार साल में डिस्कस होती है हमारी, यार इन महीनों में मुझे काम बढ़ाना है, इन महीनों में मुझे काम बढ़ाना है, इन महीनों में मुझे काम बढ़ाना है। क्यों? 10 महीनों में उसका रिन्यूअल इतना है कि वो नया बिजनेस भी नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 2 महीनों में उसका रिन्यूअल बिजनेस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है, और बार बार वो इस बात को सोचता है कि यार मुझे इन 2 महीनों को बढ़ाना चाहिए। राइट? तो आज हमने क्यों पे बात करी है, ये पॉइंट मेरी तरफ से मैक्सिमम क्लियर हो चुका होगा, और टाइम भी हमारा लगभग कंप्लीट हो गया, 1 मिनट से भी कम बचा है। तो कल हम वापस जो हमारा बचा है अब करना कैसे है उस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। राइट? और अगर आप बातचीत जारी रखना चाहते हो तो हम वापस रिकनेक्ट कर सकते हैं, टाइम बहुत है हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप वापस चाहो तो रिकनेक्ट कर सकते हो, हम बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से थैंक यू, वेलकम, हैव ए गुड डे। मैं लिंक ऑन करता हूँ, जो भी साथी वापस बात करना चाहता है, किसी की कोई क्वेरी हो तो हम वापस रिकनेक्ट कर सकते हैं। राइट? अगले 10 मिनट और बातचीत करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है? मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ।